हेलो नमस्कार दोस्तों मेरे भाई लोग। अगर आप भी 2026 में गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं या फिर सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं या फिर आपके माँ बाप का सपना पूरा करना चाहते हो या फिर अपने खुद का सपना पूरा करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि सिर्फ बस भाई अब बहुत हो चुका है 2026 में हमको जॉब लेना है और किसी भी हालत में लेना है, तो एक आप एकदम परफेक्ट वीडियो पर आए हैं जहाँ पर वर्ल्ड बेस्ट वीडियो बोल सकते हो। आप वर्ल्ड का बेस्ट वीडियो है भाई ये। अगर ये आपने लास्ट तक देख लिया तो ये मानकर चलिए कि आपका जो 70% प्रॉब्लम है, जो सरकारी लेने का 70% प्रॉब्लम है, वो आज इस वीडियो में 5 से 10 मिनट, 15 मिनट का वीडियो, जितना भी देर का वीडियो हो, इसको लगातार हमको देखना है और एक भी पॉइंट मिस नहीं करना भाई, 1 सेकंड का भी वीडियो मिस नहीं करना है। ये बात आप मानकर चलिए। और जो-जो मैं यहाँ पर पॉइंट्स बताऊँगा, जो-जो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, वो आपको फ़ॉलो करना है। अगर वो चीज़ें आप फ़ॉलो कर लेंगे, तो 100% बोल रहा हूँ मैं, आप कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं 2026 में। अब आप बोलेंगे कि सर हमने क्या है कि 2024 में भी यही सोचा था कि 25 आने वाला है और 25 में हमको गवर्नमेंट जॉब लेना है, लेकिन नहीं ले पाए। तो क्या कारण रहा उसका नहीं ले पाए, उसके बारे में भी बात करने वाले हैं और क्या-क्या हमने गलती करी है। अभी 2026 में लेना है तो मतलब लेना है, ठीक है? और अगर चैनल पर आप नए आए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद अपन लाइक कर दें वीडियो को और मेरे भाई अपन बढ़ते हैं आगे, ठीक है? लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंकना होगा, ठोकरें कहती है मारा जाएगा, लेकिन हमारा हौसला कहता है कि देख लेंगे और बिल्कुल देख लेंगे। आप तो बस यूँ समझिए कि कॉपी पेन उठा लीजिए और जो-जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ वो लिख लीजिए एकदम सीरियस होकर के, ठीक है भाई? लिख लीजिए आप सीरियस होकर के जो-जो पॉइंट बताऊँगा और उसके ऊपर बिल्कुल मेरे भाई आप 7 दिन लगा देना, 15 दिन लगा देना सोचने भर कि भाई ये फ़ॉलो करना है या नहीं करना है। उसके बाद आप इसको फ़ॉलो करना स्टार्ट करना। लेकिन एक बार चल पड़ो तो उसके बाद रुकना नहीं है भाई, ठीक है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि बिल्कुल सर नहीं रुकेंगे। क्या करना है कमेंट कि बिल्कुल सर हम नहीं रुकने वाले हैं भाई। वर्ल्ड बेस्ट स्ट्रैटेजी, बिल्कुल ये वीडियो जो है आपका जीवन बदल देगी और 110% बदल देगी। बस आपको लास्ट तक हर एक पॉइंट को सुनना है, समझना है, उसके बाद इसके ऊपर फ़ोकस करना। मैं आपके लिए भाई एक रोड मैप लेकर आया हूँ, कंप्लीट रोड मैप, है ना? कोई सी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, बिल्कुल आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है। देखिए भाई, जो रोड मैप होने वाला है वो 5 स्टेप में होने वाला है। सबसे पहला आपके लिए यूँ समझिए कि थोड़ा-सा मैं साइड में हो जाता हूँ कि आपके लिए जो ये दिख रहा है रोड मैप आपके सामने, ये 5 चीज़ें तो हमको करना है और यही हमको दिलाएगी सफलता और हमको एग्ज़ाम क्रैक करवाएगी। क्या-क्या चीज़ें सर? पहला तो टारगेट 1 एग्ज़ाम। भाई एक एग्ज़ाम को टारगेट करें, पहली पॉइंट। क्या है भाई? पहला पॉइंट ये है कि एक एग्ज़ाम को टारगेट करें, ठीक है? एक नाव में अगर सवार होंगे तो बचने के चांस है, 2 नाव में होंगे तो गिरने के चांस है 100%। बात समझ रहे हैं आप? पहला पॉइंट तो ये होने वाला है। दूसरा इनको है ना हम डिटेल में पढ़ेंगे भाई, डिटेल में। ऐसा नहीं है कि मैंने बस ये 5 बता दिया चलो वाह हो गया काम तुम्हारा। नहीं, नहीं, नहीं। इसको अपन डिटेल विथ डिटेल समझेंगे कि सर ऐसा क्यों होता है और हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? 2025 में हम जॉब क्यों नहीं ले पाए? है ना? जो 2026 की तरफ बढ़ना पड़ रहा है हमको। वो जो गलतियाँ करी है ना उसको सबको हला-गठाना है, उसके बाद हमको यहाँ पर काम करना है ना? पिछला सब भूलना है, अभी नए नए तरीके से अपने को काम करना है। पहला पहला टारगेट एक टारगेट एग्ज़ाम टारगेट करेंगे, उसके बाद सर टाइम मैनेजमेंट जो कि बहुत ज़्यादा समस्या देता है, ये तो होना ही होना चाहिए भाई। टाइम मैनेजमेंट नहीं होगा ना, तो एग्ज़ाम क्रैक नहीं होगी, पहले ही बोल रहा हूँ। इन 5 पॉइंट में से आपने एक भी मिस किया तो एग्ज़ाम क्रैक नहीं होने वाली है। ये बात आप पहले से दिमाग में बिठा लीजिए और इनको कैसे करना है सर वो भी बताएँगे सर कंसिस्टेंसी। अब कंसिस्टेंसी तो सर हमको पता है कि कंसिस्टेंसी तो की होती है सक्सेस की, लेकिन सर हम कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। उसके लिए भी सब कुछ जुगाड़ है अपने पास, सब कुछ जुगाड़ है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। चौथा अपन बोल रहे हैं कि फाउंडेशन सिलेबस। भाई सिलेबस जो है उसका फाउंडेशन अपने को तैयार करना है। 5वें में प्रैक्टिस सेट करना है अपने को, ठीक है? तो ये चीज़ें अपने को डिटेल में समझना है। यहाँ पर जो प्रैक्टिस सेट लिखा हुआ है ना, यहाँ पर एक चीज़ मैं ऐसी बताने वाला हूँ आपको कि भाई आज तक किसी ने बताई नहीं होगी आपको और बताई भी होगी तो आपने समझा नहीं होगा उसको अच्छे से। अगर आप उस चीज़ को समझ लेंगे ना, तो यूँ समझिए कि 90% आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। ठीक है भाई, चलें, बढ़ें, स्टार्ट करें और यहाँ पर है ना टाइम का आप बिल्कुल टेंशन ना लेना। टाइम बिल्कुल आप दे देना और बिल्कुल इसको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 बार देख लेना वीडियो को और अच्छे से समझ लेना। उसके बाद ही अपन मैदान में उतरेंगे। ठीक है भाई? क्लियर? चलो स्टार्ट करते हैं भैया, गोल्डन रूल है आपके लिए 5। हुँ? भाई सबसे बड़ी गलती, अब देखो यहाँ पर बात करेंगे हम कि सबसे बड़ी गलती। सर जो स्टूडेंट्स है सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? ठीक है?
जो कि हमको नहीं करना। क्या नहीं करना भाई? सबसे बड़ी गलती हमको नहीं करना। देखो भाई, टारगेटिंग मल्टीपल एग्जाम्स हम क्या कर लेते हैं कि एसएससी का फॉर्म निकला, हमने एसएससी का डाल दिया, बैंक का निकला, बैंक का डाल दिया, 10वीं लेवल से निकला, 10वीं लेवल का डाल दिया, 12वीं लेवल से निकला, 12वीं, ग्रेजुएशन का, ग्रेजुएशन का, सबका एग्जाम हम डाल देते हैं। और ये एग्जाम आ गए तो इसकी तरफ दौड़ पड़े, ये एग्जाम आ गए तो उसकी तरफ दौड़ पड़े। तो यहाँ क्या है कि बस दौड़ना ही दौड़ना है, 5-7 साल तक आप दौड़ोगे, आपकी एज निकल जाएगी, उसके बाद फिर घर बैठ जाओगे। क्या बोल रहा हूँ मैं, समझ रहे हो आप? आप 5-7 साल तक दौड़ेंगे ऐसे ही कि ये आई तो ये आई तो ये आई तो ये, 5-7 साल तक दौड़ेंगे, एज निकल जाएगी, उसके बाद घर बैठ जाओ, क्योंकि एग्जाम नहीं निकलेगी, मेरे को पता है। इससे एग्जाम नहीं निकलती भाई, एज निकलती है बस, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है? और हमारे सपने धरे के धरे रह जाते हैं, और मजदूरी करने भी जाते हैं तो वो भी नहीं हो पाती, है ना? तो उल्टा शर्मिंदगी महसूस होती है। तो हमको ऐसा नहीं करना भाई, अब तो इस बार प्रण ले लेना है, अंदर मन में समझ लेना है, ठान ठान लेना है अपने को कि क्या ठान लेना भाई, कि इस बार तो मैं कुछ भी हो जाए, कुछ भी मतलब कुछ भी, समझ रहे हो ना? कुछ भी छोड़ना पड़े, कुछ भी छोड़ना पड़े, कुछ भी त्यागना पड़े, लेकिन इस बार 2026 में हम नौकरी लेकर रहेंगे। ऐसा कमेंट बॉक्स में लिखना है भाई, क्या लिखना है कि सर 2026 में हमको जॉब लेना है, और जो टारगेट कर रहे हो, एक एग्जाम टारगेट होनी चाहिए, मैं क्या बोल रहा हूँ, एक एग्जाम वो लिखना है आपको, एनटीपीसी तो एनटीपीसी, एमपी पुलिस तो एमपी पुलिस, दिल्ली पुलिस तो दिल्ली पुलिस, कांस्टेबल तो कांस्टेबल, एसआई तो एसआई। ठीक है, बात समझ गए? ठीक। अब मल्टीपल, पहली गलती ये नहीं करना है, मल्टीपल एग्जाम्स को आपको एक साथ नहीं करना है। ठीक है? अब इनकम्प्लीट सिलेबस, भाई सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है तुम्हारा, शॉर्टकट ढूंढ रहे हो आप, सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा ना भैया, है ना? तो ये गलती सबसे बड़ी गलती है, ये 3 जो गलती है ना, ये बहुत बड़ी गलतियां हैं भैया। ये बहुत छोटी भी आप देखने में तो बहुत छोटी लगेगी आपको, क्या क्या होता है सर इससे, लेकिन यही सबसे बड़ी, मतलब यूं समझ लो कि पत्थर है अपने रास्ते पे, पत्थर रखा हुआ ही है ना, रोड़ा, है ना, जो अपने को आगे नहीं बढ़ने दे रहा। तो सबसे पहले दिमाग में से ये निकाल दो कि सर हर एक फॉर्म नहीं डालेंगे हम, फॉर्म डालो, उसका कोई मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन फॉर्म डालेंगे फिर एग्जाम आएगी, फिर उसकी तरफ दौड़ पड़ेंगे। ऐसा नहीं करना है, एक एग्जाम टारगेट करना है, और उसके बाद कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट करना है। सबसे पहला टास्क ये रहना चाहिए, सिलेबस कंप्लीट करना। फिर भैया कंसिस्टेंसी की दिक्कत आ जाती है, 2 दिन पढ़ाई करते हैं मालिक, और 4 दिन छुट्टी कर लेते हैं। 2 दिन पढ़ाई करते हैं ना, 4 दिन छुट्टी कर लेते हैं, तो फिर वो 4 दिन कब 40 दिन बदल जाएगा हमको समझ ही नहीं पड़ेगा। ठीक है? 41वें दिन फिर आंख खुलेगी, फिर मसेंगे आंख, और फिर बोलेंगे अरे यार अब क्या हो रहा है, ये तो समझ में ही नहीं आ रहा। फिर एक मोटिवेशन वीडियो देखेंगे, और फिर उठ के ना फिर चालू कर देंगे कार्यक्रम अपना। लेकिन फिर 2-4 दिन टिकेंगे, फिर वही के वही काम, है ना? तो ये 3 जो मोस्ट इम्पोर्टेंट अपनी जो गलतियाँ थी, उसको अपने को सुधारना। ठीक है? कंसिस्टेंस चलना है, कंसिस्टेंट रहना है हमको। भले ही आप 1 घंटा 2 घंटा पढ़ें, लेकिन पढ़ना ज़रूर है डेली, डेली पढ़ना है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सर मैं दिन में कुछ काम आ जाता है, इधर-उधर चले जाता हूँ, उसके बाद समझ ही नहीं पड़ता है, तो अपना शेड्यूल ही ऐसा, टाइम मैनेजमेंट ही ऐसा बनाएँ, जो जहाँ पर हमको काम आता है उसको टाइम को छोड़ दो। उसके अलावा जो टाइम बचा हुआ है उसके अंदर अपन पढ़ने का समझेंगे। बात समझ गए? अब रूल नंबर 1 भैया, इसको लिखते जाना आप, है ना? लिखते भी जाना और दिमाग में उतार लेना, मैं तो ये बोल रहा हूँ। 4 बार देखेंगे दिमाग में उतर जाएगा। दिमाग में उतार लोगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए एग्ज़ाम क्रैक करना। ठीक है भाई? देखो भैया, क्या बोल रहा है, टारगेट ओनली 1 एग्ज़ाम। सर क्या करें, अब टारगेट एक ही एग्ज़ाम को टारगेट करें क्या? तो सर एक एग्ज़ाम को जिसको मैं टारगेट कर रहा हूँ, या तो आपको आपके हिसाब से टारगेट करना है। क्या सर? कि आपका सिलेबस कितना कंप्लीट है? जो सिलेबस है आपका, अगर वो कंप्लीट है आपका, ठीक है? तो जो जल्दी आ रही है एग्ज़ाम, एग्ज़ाम जो भी जल्दी आ रही है, सर अभी हमको फरवरी में ही जॉब लेना है, मार्च में ही जॉब लेना है, बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं जो फरवरी, मार्च में आ रही है, तो उनको टारगेट करेंगे सर। बात समझ गए? फ़रवरी और मार्च वाली जो एग्ज़ाम होने वाली है, उनको टारगेट करेंगे। अगर आपका सिलेबस अच्छा है तो, कि हाँ भाई ठीक है, कंप्लीट है सर 70%, मेरे को अच्छे नंबर आए 70%, बाकी और थोड़ी बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, मैं क्रैक कर जाऊँगा। ठीक है? तो आपको क्या करना है, फरवरी, मार्च वाले एग्ज़ाम को टारगेट करना। ठीक है? और अगर आपको लग रहा है कि सर मुझे तो कुछ आ ही नहीं रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है, सर 30 नंबर, 40 नंबर मुश्किल से आ रहे हैं, तो फिर तो मैं बोल रहा हूँ भाई, लगभग आपको, लगभग मैं बोल रहा हूँ 6 महीने बाद, मतलब 4 महीने तो मान के चलो आप, तो 4 महीने बाद वाली, है ना? 4 महीने जो बाद वाली जो एग्ज़ाम्स है, उनको टारगेट करना, ठीक है? बात समझ गए? और एक ही एग्ज़ाम टारगेट करना है, ये भी मैंने बोल दिया आपको, ठीक? तो वो, तो ये बात हो गई भाई, एग्ज़ाम कौन-कौन से कब-कब टारगेट टारगेट करना है आपको, अगर क्लियर है तो ठीक है, कोई बात ही नहीं। अब देखो एग्ज़ाम्पल बात कर रहे हैं सिर्फ़ एमपी पुलिस तो एमपी पुलिस, या फिर एसएससी जीडी तो एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल तो सीजीएल, है ना? ऐसा नहीं है कि एसएससी सीजीएल का भी दे रहे हैं, एसएससी जीडी का भी, सीएचएसएल का भी, नहीं, ऐसा फिर पिक्चर उलझ जाएगी तुम्हारी।
ठीक है? बात समझ गए? अब एक ही में आपको मास्टर बनना है अपने को, है ना? यहाँ पर जैक ऑफ द ट्रेडर्स नहीं बनना है हमको, ठीक है? मास्टर बनना है सिर्फ़ एक में, ठीक है? की मैसेज की बात करूँ तो अगर एक एग्ज़ाम करोगे टारगेट आप, तो 100% फ़ोकस कर पाओगे एक एग्ज़ाम पर? नहीं। आप खुद समझदार हो भाई कि अगर एक काम कर रहे हैं, हमको एक काम दिया गया है, एक ही चीज़ दी गई है, तो फिर आप अच्छे से टारगेट कर पाओगे उस चीज़ को, है ना? तो ये तो थी कहानी भैया कि एक एग्ज़ाम को हमको टारगेट करना है। बात समझ गए? इतना समझाने में ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए, लेकिन आप समझो आप, क्या समझो? कि भई एक ही एग्ज़ाम टारगेट करना है, ठीक है? समस्या यहीं आती है, ठीक है? एक एग्ज़ाम टारगेट नहीं करते हैं और अपन इधर-उधर उछल-कूद करते ही रह जाएँगे। रूल नंबर 2 कंप्लीट फाउंडेशन सिलेबस सबसे बड़ी गलती है भैया, सबसे बड़ी गलती मैं बोल रहा हूँ, सबसे बड़ी गलती। इसका वीडियो 10 मिनट का देखा, उसका 10 मिनट का, उसका 20 मिनट का, इसका 10 मिनट का और ऐसा लगता है हमें कि 10 वीडियो हमने अगर मान लो पॉलिटी के देख लिए, तो हमको ऐसा लगता है कि सर पूरा सिलेबस खत्म हो चुका है ना? ऐसा ही लगता है ना भाई? गणित का अगर देख लिया हमने कि वन शॉट देख लिए हमने सर परसेंटेज का एक वीडियो देख लिया 1 घंटे का, तो हमको ऐसा लगता है सर परसेंटेज खत्म। अब क्या है परसेंटेज का लेकिन हमारे सामने जब प्रश्न आते हैं, परसेंटेज का ही प्रश्न आता है और जो हमने सीखा उसी टाइप का प्रश्न आता है, तो वो ही नहीं बनता है। ये रियलिटी है ना? आप खुद समझ रहे होंगे इस चीज़ को और जान रहे होंगे, ठीक है? तो ऐसा नहीं करना है भाई। यहाँ पर फाउंडेशन जो है ना, फाउंडेशन होता है भैया। फाउंडेशन तो क्लियर पहले तैयार करना है हमको और फाउंडेशन सिर्फ़ गणित और रीज़निंग का करें मेरे भाई। यहाँ पर जीके, साइंस-वाइंस का फाउंडेशन करने का कोई सेंस नहीं बनता। बात समझ गए? करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, साइंस आपका हो गया, जीके का फाउंडेशन क्लियर करने का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर तो सिर्फ़ सिर्फ़ और सिर्फ़ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स पढ़ने हैं हम, ठीक है? इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स पढ़ने हैं, पीवाईक्यू पढ़ने हैं, पीवाईक्यू बेसिस क्वेश्चन्स पढ़ने हैं, है ना? यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ यहाँ पर मैं सजेशन करूँगा मैथ्स और रीज़निंग का ही फाउंडेशन क्लियर करें, क्योंकि 60% तो नंबर यही दिलवाते हैं आपको हर एक एग्ज़ाम में, है ना? तो इसलिए इसके दम पर भी काम हो सकता है और बाकी इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़ेंगे। बात समझ गए? अब टारगेट रखना है हमको कि 100 दिन लगभग मेरे हिसाब से तो 100 दिन पर्याप्त होते हैं। 100 दिन का टारगेट रखना है यहाँ पर कि भई हमको सिलेबस कंप्लीट कर लें हमारा, सिलेबस कंप्लीट कर लें। अब सर आप बोलोगे, आप खुद सोचो 1 मिनट के लिए कि सर 100 दिन है हमारे पास। अब 100 दिन में अगर हम गणित मान लो 50 दिन गणित को देते हैं और 50 दिन हम रीज़निंग को देते हैं, ठीक है? 2 पार्टीशन में आप बाँट लो इनको। आप पहले रीज़निंग उठा लो क्योंकि थोड़ा-सा सिंपल होता है ना? मैथ्स के कंपैरिज़न में। तो रीज़निंग उठा लो आपको 30 नंबर या 40 नंबर, 45 नंबर जो भी रहेगा 25 नंबर वो क्लियर हो जाएगा तो हमको थोड़ा-सा संतुष्टि मिल जाएगी कि हाँ भैया, अपना तैयार है, ठीक? दूसरा आपका मैथ्स तैयार कर लो, आधे-आधे दिन में 50-50 दिन में, ठीक है भाई, समझ गए? और स्टैटिक जीके, करंट अफेयर और ये जो अगर साइंस-वाइंस अगर आप देखते हो तो 20-20 टॉपिक मुश्किल से बनते हैं इनके 15-15 टॉपिक। 15 से 45 टॉपिक बनते हैं तो आप चाहे अगर डेली अगर पढ़ रहे हैं एक-एक टॉपिक अगर डेली पढ़े तो 45 दिन में पूरा खत्म हो जाएगा। एक-एक टॉपिक ही पढ़ो तो, अगर एक विषय से एक भी टॉपिक भी पढ़ेंगे तो 45 दिन मतलब 100 दिन के अंदर तो हम इसको मान लो 3 से 4 बार रिवीजन कर चुके होंगे। तो इतना मुश्किल नहीं है ना? इतना मुश्किल क्या मुश्किल ही नहीं है अगर पढ़ेंगे तो और नहीं पढ़ेंगे तो फिर तो कोई समस्या ही नहीं है भैया। ये दूसरा समझ गए आप, लिख लिया, समझ गए, है ना? अब इसको दिमाग में उतार लो, तीसरे की बात करूँ तो ये तो बहुत ज़्यादा इसको तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, क्योंकि कंसिस्टेंसी इज़ की ऑफ सक्सेस। यहाँ पर अगर आप कंसिस्टेंस नहीं रहेंगे ना, तो आप आज तो क्या जीवन में कभी कोई सा काम नहीं कर पाएँगे। चाहे आपका बिज़नेस हो, कुछ भी नहीं कर पाएँगे अगर कंसिस्टेंट नहीं है तो, कंसिस्टेंट तो होना ही चाहिए, होना ही पड़ेगा। आज नहीं तो कल कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, अगर नहीं रहेंगे तो कोई सी एग्ज़ाम करेगा नहीं होने वाली है। इस बात को अपने दिमाग में उतार लीजिए। समझ गए भई? अब यहाँ पर बोल रहा है कि स्टडी डेली मतलब 2 घंटे तो पढ़ना ही पढ़ना है, कम से कम 2 घंटे तो पढ़ो दादा, पढ़ो। 2 घंटे तो पढ़ो ना, है ना? मतलब ज़्यादा से ज़्यादा नहीं पढ़ ज़्यादा से ज़्यादा आपकी इच्छा, अगर सिर्फ़ पढ़ाई पर बैठे हो तो कम से कम 8 घंटे तो पढ़ना ही पड़ेगा आपको। यूँ समझो कि यार एक काम करो ना आप है ना इसको ड्यूटी टाइप लीजिए ना पढ़ाई को। तो पढ़ाई की तरह ही क्यों ले रहे हो? आप मान लीजिए कि आप एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो, है ना? आपको पता है कि 8 घंटे की ड्यूटी है लाला, क्या है 8 घंटे की ड्यूटी है। उसमें भी नाइट भी दे देगा, डे भी दे देगा, है ना? 8-8 घंटे अपने को करना है। समझ गए बात को? तो यहाँ पर तो डे ही डे है हमारे पास, नाइट तो है ही नहीं अभी ड्यूटी, ठीक है?
तो डे में हम 8 घंटे की ड्यूटी कर लें, ऐसा समझ लो पढ़ाई को, है? एज़ अ ड्यूटी ले लो कि भाई नौकरी लग गई है हमारी, अभी ट्रेनिंग चल रही है, अभी पैसा नहीं मिलेगा हमको, हैं? 4-5 महीने हमको पैसा नहीं मिलेगा अभी, ठीक है? अभी हमको मुफ्त में काम करना है, तो वो वाला समझ के आप काम कर सकते हो यहाँ पर, है ना? कि डेली भाई वहाँ पर छुट्टी मार सकते हो क्या? छुट्टी मारोगे तो पैसे घटेंगे, वो वाली बात है, यहाँ पर भी छुट्टी नहीं मारेंगे, कंसिस्टेंसी ऑटोमेटिक आ जाएगी, हैं? ठीक है? उसके बाद बात कर रहे हैं अपन, तो यहाँ पर गैप तो बिल्कुल देना ही नहीं है भैया, संडे हो या मंडे, पढ़ाई रोज़ करनी है हमको, गैप नहीं देना है। जहाँ गैप की बात करें वहाँ क्या है, दिमाग अपना पूरा आलसी है, तो ये तो क्या है कि खुश हो जाएगा, हाँ, चलो आज संडे को छुट्टी मिल जाएगी अपने को, नहीं, कहीं पर भी नहीं। जब तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाता, जब तक एग्ज़ाम क्रैक नहीं हो जाता, जब तक गैप नहीं देना है, एक दिन का भी गैप नहीं देना। हाँ, बीमार-विमार हो गए वो एक अलग चीज़ है, ठीक है? अब यहाँ पर कंपाउंड इफ़ेक्ट से क्या होता है मालूम है? जो स्मॉल स्टेप्स होते हैं वो बिग रिज़ल्ट देते हैं। क्या करते हैं, जो स्मॉल स्टेप्स होते हैं वो बिग बिग रिजल्ट। आप एक दिन मान लीजिए कि आप एक दिन अपने क्या है कि शाम को हाँ, इसमें एक पॉइंट बताना भूल गया, इसको तो आप एक बॉक्स में अलग से लिख लीजिए। ये पॉइंट तो आपको देखना ही देखना है। आपको क्या करना है कि जो शाम है अपनी, क्या है, शाम को जो अपन सोते हैं, है ना? सोने से पहले हमको क्या करना है, शाम को सोने से पहले एक लिस्ट रेडी करनी है, ठीक है? उसमें टॉपिक भी क्लियर होने चाहिए। क्या सर? टॉपिक, क्वेश्चन, क्वेश्चंस भी क्लियर होने चाहिए। तो कौन-कौन से क्वेश्चन करने हैं, कौन से टॉपिक से करने हैं, ठीक है? स्टार्टिंग से आप एक काम करो कि कल सुबह के लिए, है ना? सुबह के लिए हमारे पास लिस्ट रेडी होनी चाहिए, कल सुबह के लिए, ताकि कल उठ के हमको यूँ पकड़ के ना समझना नहीं पड़े कि यार क्या पढूँ, क्या करूँ? नहीं, ये रात को ही अपना लिस्ट तैयार होना चाहिए, फिर शाम को बैठेंगे ना, तो फिर शाम को हम देखेंगे वापस शाम को हम देखेंगे, क्या देखेंगे सर? कि यहाँ पर आपके जो कौन-कौन से काम जो अपन ने लिए थे वो हुए कि नहीं हुए, है ना? और सुबह उठ कर के इनको सबसे पहले प्रायोरिटी देंगे अपन कि भैया हाँ, सबसे उठ कर के सब जो हमारा रोज़मर्रा का काम है उसको करने के बाद इन सबको करना ज़रूरी है। जो लिस्ट बनाई है उसको करना है और शाम को इसको टिक लगाना है, डेट वाइज़, तारीख वाइज़, है ना? आप यकीन मानिए मेरे भाई, आप अगर मान लो कि ये 10 दिन तक अगर आप ऐसा करते हैं, कितने दिन? 10 दिन, तो आपके सामने रिज़ल्ट दिखने लग जाएगा, है ना? सिलेक्शन वाला। कितने दिन आप करते हो? 10 दिन। तो आपको रिज़ल्ट दिखने लग जाएगा, ठीक है? बात समझ गए आप? ये काम अपने को करना है। चौथा देख लो एक बार। चौथा क्या भाई? स्मार्ट टाइम टेबल भैया, टाइम टेबल, टाइम मैनेजमेंट वही समस्या है, टाइम टेबल, टाइम मैनेजमेंट। पहली बात तो क्या बोल रहा है भाई? कि जो फॉलो हो सके वो अपने को टाइम टेबल बनाना, शेड्यूल बनाना है, जो हमसे फॉलो हो सके। जहाँ पर हम पढ़ाई कर सके वो वाली शेड्यूल ही हमको रेडी करना है, ठीक है? ऐसा नहीं करना है हमको कि आज हमने मैथ्स का एक चैप्टर पूरा खत्म करना है, 100 क्वेश्चन, रीजनिंग के 100 क्वेश्चन करना है, एक टॉपिक उसका, एक टॉपिक उसका, एक टॉपिक उसका, मतलब इतना ले लिया कि जो संभव नहीं है अभी आपके लिए करना, है ना? प्रैक्टिस करते जाओगे और फिर आपका दिमाग मतलब जैसे मान लो कि बड़ा होता जाएगा, तो उसके बाद आप कर सकते हो। लेकिन आज के दिन आपकी कैपेबिलिटी है 5-5 क्वेश्चन सब विषय की करने की, या फिर आप सोच सकते हो कि 20 क्वेश्चन सिर्फ दिन में आप 20 क्वेश्चन करोगे, बोर भी नहीं होंगे और दिमाग भी फ्री रहेगा। तो 20 क्वेश्चन टारगेट करिए शुरू में, है ना? तो वही वाली बात कर रहे हैं अपन कि जो इस अपन शाम को जो बनाएँगे नोट में कि भई ये करना है, तो सिर्फ 5-5 प्रश्न लीजिए ना शुरू शुरू में 10 दिन तक दिमाग को रेडी करने के लिए, पढ़ाई के लिए, है ना? ये काम करोगे तो जल्दी काम हो जाएगा आपका। फिर धीरे-धीरे बढ़ाते जाइए। 21 दिन तक आप इतना बढ़ा लीजिए, जो करना है अपने को वो करना है ना? बात समझ गए? अब यहाँ पर पहले क्या है कि सुबह हार्ड सब्जेक्ट पढ़ना है हमको, ठीक है? और प्रैक्टिस शाम को करना है, ठीक है? और प्रोडक्टिविटी भई ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आईएमपी बोल सकते हो आप, है ना? ये देखो, घंटे यहाँ पर ये मायने नहीं रखता कि कितना घंटा पढ़ा, कितने घंटे पढ़े, कितना समय पढ़ा, ये मायने नहीं रखता भाई, क्वालिटी मैटर करती है, क्वालिटी। भले आपने आधा घंटा पढ़ा, एक टॉपिक ऐसा पढ़ा मतलब कि यार अब भविष्य में कभी आएगा तो उसको भूल नहीं पाएँगे हम। बस ऐसा पढ़ना है यूँ समझिए। तो प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होनी चाहिए। यहाँ पर घंटे से ज़्यादा मतलब ऐसा टाइम फिक्स नहीं होना चाहिए कि भई इतना समय पे इतना पढ़ना ही है, 6 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा, नहीं, नहीं। भाई प्रोडक्टिविटी होना चाहिए बस, बात खत्म, है ना? यहाँ पर क्वालिटी की पढ़ाई करनी है हमको। अब यहाँ पर देखो, ये जो लास्ट वाला मैंने बताया था कि ये कोई नहीं बताएगा, वो चीज़ आज मैं बताने वाला हूँ आपको। पहला पॉइंट मैं बता रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनना मेरे भाई।
पूरा फ़ोकस लगा करके आप खुद से सुनना, ठीक है? तो क्या सुनोगे सर? अब यहाँ पर पिक्चर ये होती है, मैं बता देता हूँ कि अपने को क्या करना है कि जो पीवाईक्यू है, क्या है? पीवाईक्यू। अब यहाँ पर पीवाईक्यू जो है मैथ्स और रीजनिंग की, दोनों की पीवाईक्यू मैं बता देता हूँ। ये जो दोनों की पीवाईक्यू है हमारे पास, इनकी क्या कहानी होती है कि जैसे कि मान लो एक एमपी पुलिस की रेडी कर रहे हो आप तैयारी, तो जो एमपी पुलिस कौन सी संस्था लेता है? ईएसबी लेता है मान लो, है ना? तो ईएसबी के 2024-25 के जितने भी पेपर्स हुए हैं, उनके सबके आपको क्वेश्चंस यहाँ पर करने हैं, ठीक है? बात समझ गए आप? क्योंकि वही पैटर्न, वहीं से क्वेश्चंस बनते हैं, पैटर्न्स वही होते हैं, बस थोड़ी बहुत डिजिट्स चेंज होती है। बात समझे कि नहीं समझे भाई? इतना समझ गए? इतना करने के बाद बात चले अगर अपन दूसरी तरफ, करंट अफेयर की अगर बात करूं, करंट अफेयर एक अलग चीज है ना? करंट अफेयर की अगर मैं बात करूं तो उसको छोड़ो, आप स्टैटिक जीके हो गया, है ना? स्टैटिक हो गया, अपना साइंस हो गया, है ना? और एक जीके हो गया। तो इसको पीवाईक्यू को कैसे करना है सर? तो इनके पीवाईक्यू को है ना, जो पीवाईक्यू है वो तो भाई देखो इधर सुनो, जो पीवाईक्यू है वो तो आने के चांस बहुत कम है। जैसे एनटीपीसी की तैयारी करोगे तो जो पहले एनटीपीसी में आ चुके हैं वो तो नहीं आएंगे, लेकिन ये समझो आप कि एसएससी के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसके पीवाईक्यू तो आ सकते हैं इसमें से। भाई सीएचएसएल, सीजीएल, सीएचएसएल, सीजीएल और अपना जो एसएससी जीडी होता है, उनके पीवाईक्यू एनटीपीसी में आ सकते हैं, एनटीपीसी के उसमें जा सकते हैं, बिल्कुल पूछ सकता है ना? रिपीट वो नहीं करेगा जो उस एग्जाम में, उस एग्जाम रिलेवेंट वापस उसने पूछा, ठीक है? और मैं तो भाई ये मानता हूँ कि जो पीवाईक्यूज है, ये जो करोगे इसके बेस्ट, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी कर लोगे ना, तो आपका सिलेक्शन 100% पक्का है। समझ गए बात इतना? और जब भी आप टेस्ट लगाए ना तो जो सही हो जाता है हमसे कि हाँ भाई सही है, ठीक है, ये सही हो गए, उस पर तो फोकस करना ही नहीं है हमको। फोकस किस पे करना है? जो गलत हो गए कि ये गलत क्यों हुआ, अगर उस पर काम करना चालू कर दिया ना आपने, तो 100% बोल रहा हूँ सिलेक्शन इसी बार ले लेंगे, और इस बार 100% ले लेंगे, 1000% इस बार ही ले लेंगे आपको, ठीक है? बात समझ गए? अब एनालाइज, मिस्टेक एनालाइज का बता दिया, और इम्प्रूवमेंट का यही एक रास्ता है भैया, इम्प्रूवमेंट का यही एक रास्ता है, ठीक है भाई? तो कंक्लूजन की बात करें तो आपका आज का वादा भैया, प्रॉमिस आप करके जाएंगे मुझसे, क्या प्रॉमिस करके जाएंगे? कि सर मैं एक एग्जाम सेलेक्ट करूंगा। सबसे पहले तो क्या प्रॉमिस करेंगे सर? सर मैं एक एग्जाम सिलेबस सिलेक्ट करूंगा, फिर उसके बाद सिलेबस कंप्लीट। अब मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, वो बहुत बड़ी बात है कि सर मैं सिलेबस कंप्लीट करूंगा, अगर ये आपने कर लिया तो फिर आप दुनिया की कोई सी एग्जाम, जो गवर्नमेंट एग्जाम जितनी भी होती है, कोई से भी एग्जाम में बैठ जाना, आप क्रैक करके ही निकलेंगे। वो फिर उछल कूद वाला काम खत्म हो जाएगा हमारा, है ना? कोई से भी एग्जाम में बैठ जाना, आप क्रैक करके ही निकलेंगे, क्योंकि सिलेबस सिलेबस होता है, साइंस साइंस होता है, फिजिक्स फिजिक्स होता है अपना, और मैथ्स मैथ्स होता है, रीजनिंग रीजनिंग, करंट अफेयर होता है, जीके जीके होता है। बात समझ गए? और हर जगह यही चीजें पूछी जाती है, बस लेवल थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, जो कि हम प्रैक्टिस सेट अगर पीवाईक्यू लगाएंगे तो हमको पता चल जाएगा कि इस एग्जाम में इस लेवल का आ रहा है। बात समझ गए? तो सिलेबस अगर आपने एक बार कंप्लीट कर लिया, उसके बाद कोई सी भी एग्जाम में बैठे क्रैक कर जाओगे, ठीक है? लेकिन पहले तो एक टारगेट करना पड़ेगी ना, है ना? और टेस्ट आपको लगाना है, 40 पीवाईक्यू टेस्ट तो लगाना ही है ना? मतलब पेपर लगाना, पिछले 40 टेस्ट, 40 पेपर तो आपको सोल्व करना ही करना है, जिस एग्जाम के लिए आप तैयारी करने जा रहे हो, है ना? तो ही आपका बहुत 100% सिलेक्शन हो पाएगा, ठीक है? अब यहाँ पर कमेंट क्या करना है सर? आई विल डू इट। क्या करना है सर? आई विल डू इट, अगर आप रेडी है तो ये प्रॉमिस करना है, और जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं उसको अच्छे से दिमाग में उतार लेना, पेपर में लिख लेना, कुछ भी करना घोल के पी जाना, लेकिन अपने को 2026 में भाई इस बार माँ बाप को निराश नहीं करना है, अपने आप को निराश नहीं करना है, और इस बार नौकरी लेकर ही रहना है, ठीक है? ले लेंगे भाई इस बार नौकरी, तो बिल्कुल ले लेंगे, तो लिखो कि आई विल डू इट, है ना? आई विल डू इट सर, मैं इस बार नौकरी ले लूंगा और 100% ले लूंगा, ठीक है? और उसके बाद आना आप 100 दिन के बाद, और जब नौकरी लग जाए उसके बाद कमेंट करना भाई आके कि बिल्कुल सर मैंने ले ली, आज प्रॉमिस किया था कल मैंने आपसे, लेकिन आज अपन ने जॉब ले ली है, ठीक है? और ऐसे करते करते तो कितने ही साल निकल जाएंगे भाई, और नहीं होगा सिलेक्शन। आपको भी पता है 4 साल आपके निकल चुके हैं, 2 साल आपके निकल चुके हैं, साल भर आपका निकल चुका है, ऐसे टाइम पास में पढ़ाई नहीं होती है ना? और सबसे बड़ा रोड़ा हमारा मोबाइल है, इसको तो मोबाइल को साइड में रख दो जब पढ़ाई करो, ठीक? बात समझ गए? तो भाई मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में या वीडियो में, ठीक है?
तो आप बिल्कुल मेरा भाई लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना अपने मित्रों तक, जो-जो करना चाहता है तैयारी, उस तक शेयर कर देना इसको वीडियो। ठीक है भाई, धन्यवाद।